1962 में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संबंध अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण है और अफवाहें कहती हैं कि सोवियत जल्द ही परमाणु बम गिराएंगे। दहशत अमेरिकी नागरिकों पर हावी हो जाती है और उनके पिछवाड़े में बम आश्रयों का निर्माण एक आम घटना बन जाती है। केल्विन अपने बंकर पर अतिरिक्त मेहनत करता है, इसे कई वर्षों तक चलने के लिए पर्याप्त आपूर्ति के साथ भरता है। एक दिन केल्विन और उसकी गर्भवती पत्नी हेलेन ने अपने घर पर एक पार्टी रखी। चीजें तब तक अच्छी तरह से चल रही हैं जब तक कि वे टीवी पर राष्ट्रपति कैनेडी का प्रसारण नहीं देखते, जो घोषणा करते हैं कि वे सोवियत संघ के खिलाफ एक गुप्त मिशन की योजना बना रहे हैं। कोई विवरण नहीं है, लेकिन केल्विन अभी भी घबरा जाता है और सोचता है कि एक युद्ध शुरू होने वाला है। इसलिए वो सभी मेहमानों को बाहर निकाल देता है और अपनी पत्नी को बंकर में खींच लेता है। सेकंड बाद एक विमान शहर के ऊपर उड़ता है और अचानक एक यांत्रिक विफलता का पता लगाता है। पायलट कुछ भी नहीं कर सकता है और यह केल्विन के घर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, इसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। बंकर में केल्विन शोर सुनता है और सभी झटकों को महसूस करता है, इसलिए वह मानता है कि युद्ध शुरू हो गया है और जल्दी से दरवाजा सील कर देता है। वो हेलेन को समझाता है कि वो इसे मैन्युअल रूप से नहीं खोल सकता है। दरवाजा 35 साल बाद अपने आप खुल जाएगा, जो परमाणु कणों के वायुमंडल में सामान्य होने का समय है। जल्द ही अधिकारी दुर्घटना से छोड़े गए मलबे की जांच करने के लिए पहुंचते हैं और चूंकि उन्हें जीवन का कोई सबूत नहीं मिल रहा है, इसलिए वे मानते हैं कि केल्विन और हेलेन दुर्घटना में मारे गए हैं। दिन बीतने लगते हैं और केल्विन घर पर महसूस करता है, लेकिन हेलेन वहां से नफरत करती है। एक दिन आखिरकार उसका पानी फूट जाता है और अपने पति की मदद से वो एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। जल्द ही दिन साल बन जाते हैं और उनका बेटा एडम एक उज्ज्वल युवा बच्चा बन जाता है। केल्विन उसे वो सब कुछ सिखाता है जो वह जानता है और आशा करता है कि एक दिन आदम अपने पुराने गौरव को वापस लाने के लिए देश का पुनर्निर्माण करेगा। सभी बुनियादी स्कूल विषयों के शीर्ष पर केल्विन एडम को यह भी सिखाता है कि कैसे बॉक्सिंग करें, फ्रेंच और लैटिन बोलने के लिए, और शेयर बाजार को कैसे संभालें। हेलेन उसे अपने घर के आसपास काम करना सिखाती है और यहाँ तक कि नृत्य करना भी सिखाती है। केल्विन एडम को बेसबॉल कार्ड का अपना संग्रह भी उपहार में देता है और उसे खेल समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एडम को इतने सारे लोगों की कल्पना करने में कुछ परेशानी होती है। दोनों माता पिता उन्हें बहुत अच्छे शिष्टाचार सिखाते हैं, लेकिन कभी भी अपने बेटे के आसपास शाप नहीं देते हैं, जो बहुत भोला और आश्रय हो रहा है। परिवार आसानी से अपने दैनिक जीवन के अनुरूप एक दिनचर्या पाता है, जो उन्हें मिनीमार्ट में खरीदारी का नाटक करने, एक टैंक में नकली मछली पकड़ने, पौधों की देखभाल करने और एडम के लिए एक अतिरिक्त कमरा बनाने की अनुमति देता है। उनके पास पढ़ने, गेम खेलने और बाहर घूमने के दौरान आराम करने के लिए एक लाउंज क्षेत्र भी है। इस बीच उनके ऊपर जो जमीन उनका घर हुआ करती थी, वह बिक जाती है और वर्षों से कई तरह का व्यवसाय बन जाती है। पहले यह एक डाइनर, फिर एक पिज्जेरिया और बाद में एक नाइट क्लब है। 1995 में एडम 33 वर्ष का हो जाता है और उसे उपहार मिलते हैं जो उसके माता पिता ने खुद बनाए थे। जब वो मोमबत्तियां बुझाता है तो वो एक दिन सही साथी ढूंढना चाहता है। हेलेन का उल्लेख है कि केवल 2 साल बचे हैं और केल्विन का कहना है कि समय आने पर वो इस जगह को याद करेगा, जिससे हेलेन अपनी निराशा को चिल्लाने के लिए दूसरे कमरे में जाएगी। 1997 में 35 साल आखिरकार खत्म हो गए और दरवाजा खुद खुल गया। परिवार बाहर निकलने के लिए उत्साहित है, लेकिन केल्विन उन्हें बताता है कि उसे ये सुनिश्चित करने के लिए पहले एक त्वरित जांच करनी चाहिए कि यह सुरक्षित है। रेडिएशन सूट पहनने के बाद वो लिफ्ट को बाहर निकालता है और एक परित्यक्त इमारत में दिखाई देता है जो नशे में धुत भिखारियों के झुंड का घर बन गया है। मिलकर जमीन से उभरते हुए एक चमकते हुए आदमी की दृष्टि से इतना हैरान है कि वो बाहर निकल जाता है। तब केल्विन इमारत छोड़ देता है, केवल सभी परिवर्तनों से चौंक जाता है। हर जगह भित्तिचित्र है, बंदूकें संभालने वाले लोग जैसे कि वे खिलौने थे, मर्कंडाइजिंग से भरे वयस्क स्टोर जो उसे घृणा करते हैं, और अजीब दिखने वाले लोग जिन्हें वो बोलते समय समझ नहीं सकता है। भयभीत केल्विन बंकर में वापस भागता है और बताता है कि हालांकि हवा सांस लेने योग्य है, पड़ोस अभी भी पागल म्यूटेंट से भरा एक पोस्ट एपोकेलिक बंजर भूमि है। वो निष्कर्ष निकालता है कि उन्हें बंकर में रहना चाहिए, और उसके शब्दों के कारण हेलेन अंततः स्नैप हो जाती है। वो उस पर चिल्लाती है क्योंकि वो बताती है कि वो बंद होने से कितनी बीमार है और एडम के लिए प्रकृति के संपर्क में आना कितना महत्वपूर्ण है। केल्विन ने अपना मन बदलने से इनकार कर दिया और तर्क के कारण उसे दिल का दौरा पड़ा। केल्विन के बीमार होने और आपूर्ति लगभग समाप्त होने के कारण हेलेन एडम को कुछ वर्षों के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करने के लिए बाहर भेजने का फैसला करती है। वो उसे कुछ नकद और खरीदारी की सूची देती है, उसे हॉलिडे इन में रहने और एक उत्परिवर्तित लड़की के लिए नजर रखने के लिए कहती है। एडम के जाने से पहले केल्विन उसे वयस्क वीडियो स्टोर में प्रवेश नहीं करने के लिए कहता है क्योंकि इसमें विकिरण के हानिकारक स्तर है। एक बार जब वो पैकिंग कर लेता है तो एडम अंततः बाहर जाता है और पता चलता है कि उसने केल्विन के परिवार की पूजा करने के लिए लिफ्ट के चारों ओर एक छोटा मंदिर शुरू कर दिया है, उन्हें पवित्र प्राणी मानते हुए। एडम बाहर जाता है और अंत में पहली बार बहुत सी चीजें, अद्भुत आकाश, इमारतों, पेड़ों और यहाँ तक कि अन्य लोगों को देखकर अविश्वसनीय रूप से खुश होता है, जो उसे एक अजीब मानते हैं। वो हर एक छोटी चीज पर उत्साहित हो जाता है और उसके द्वारा चलने वाले किसी भी व्यक्ति को नमस्ते कहता है, गलती से एक अश्वेत महिला को संदर्भित करने के लिए एक गाली का उपयोग करता है जब वो उसे बधाई देता है क्योंकि वो एक और त्वचा का रंग देखने के लिए अतिरिक्त उत्साहित होता है।
जब वो वयस्क वीडियो स्टोर से गुजरता है तो वह अपनी नाक को ढकता है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए गर्म करता है। बाद में वो बस में चढ़ जाता है और मशीन को हिलते हुए महसूस करने से वास्तव में डर जाता है। जब वो अन्य यात्रियों से बात करने की कोशिश करता है तो वो पुराने शब्दों का उपयोग करता है और कोई भी उसे समझ नहीं सकता है, इसलिए वे भी सोचते हैं कि वह एक अजीब है। आखिरकार एडम किराने की दुकान में पहुंच जाता है और सूची से सभी वस्तुओं को उठाना शुरू कर देता है। कसाई बताता है कि अगर वो एक बड़ा ऑर्डर करता है तो उसे उसके घर पहुंचाया जा सकता है, जिससे एडम को एहसास होता है कि उसे पता नहीं है कि बंकर में वापस कैसे जाना है। घबराकर वो स्टोर से बाहर निकलता है और बंकर की तलाश करने के लिए अलग अलग बसों की सवारी करने में दिन बिताता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो नकदी से भी बाहर चल रहा है, इसलिए वो अपने पिता के बेसबॉल कार्ड बेचने के लिए एक शौक की दुकान में प्रवेश करता है। दुकान का मालिक बता सकता है कि ये प्राचीन और मूल्यवान कार्ड है, लेकिन एडम को बताने के बजाय वो केवल $500 के लिए पूरे पैक को खरीदने की पेशकश करता है। इससे पहले कि एडम स्वीकार कर सके, दुकान की सहायक ईव उन्हें बाधित करती है और एडम को बताती है कि उसे धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक कार्ड की कीमत $4000 और $6000 के बीच है। ईव अपने बॉस का अपमान करती है और मौके पर ही छोड़ देती है, जिससे एडम उससे बहुत प्रभावित हो जाता है और क्रश विकसित करना शुरू कर देता है। एक बार जब वे स्टोर छोड़ देते हैं तो एडम ईव को हॉलिडे इन में ले जाने के लिए कहता है। पहले तो ईव मना कर देती है और उससे दूर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब एडम उसे 2 बेसबॉल कार्ड के साथ भुगतान करने का वादा करता है तो वह जल्दी से अपना मन बदल देती है। सवारी के दौरान एडम रेडियो पर सभी पुराने गाने चुनता है, जो ईव को बहुत अजीब लगता है। जैसे ही ईव एडम को होटल में छोड़ती है, वो बिना एक शब्द के चली जाती है। एडम अपने कमरे में जाता है और जब वो खिड़की से देखता है तो वह 18वीं मंजिल से उसके पास जो दृश्य है उससे चौंक जाता है। फिर उसे रंग में टेलीविजन देखने में मजा आता है। वो सूर्योदय देखने के लिए अतिरिक्त जल्दी उठना भी सुनिश्चित करता है। अगली सुबह ईव उसे कार्ड वापस देने के लिए होटल में एडम से मिलने जाती है, क्योंकि वो इस तरह के एक सरल कार्य के लिए इतना भुगतान करने पर दोषी महसूस करती है। फिर वह छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एडम उसे एक प्रस्ताव के साथ रोकता है। वो उसे अपना सहायक बनने के लिए भुगतान करेगा और वो बनकर के लिए सभी चीजें इकट्ठा करने में उसकी मदद कर सकती है। ईव सहमत है और वे पिछले 2 और वर्षों तक पर्याप्त आपूर्ति के लिए एक साथ खरीदारी करते हैं। इस प्रक्रिया में कई ट्रकों को किराए पर लेते हैं। एडम भी उसे ये बताकर चौंका देता है कि वो एक पत्नी को ढूंढना चाहता है। खरीदारी करने के बाद यहाँ तक कि एडम को अपने घर ले जाता है और अपने रूम में ट्रॉय से मिलता है, जो एडम से बहुत सारे सवाल पूछना शुरू कर देता है जब वो नोटिस करता है कि वो सभी तकनीक से कितना आश्चर्यचकित है। एडम झूठ बोलता है, कहता है कि वो अलास्का से है और वो यहाँ एक व्यापार यात्रा के लिए है। इस बीच हेलेन बहुत उत्सुक है और लिफ्ट पर चढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है वो मेलकर और उसके दोस्तों को खौफनाक देखती है और तुरंत वापस चली जाती है। अगले दिन ट्रॉय ने फैसला किया कि एडम को एक फैशन मेकओवर की जरूरत है, इसलिए वो उसे एक पूरी नई अलमारी देता है जो उसे और भी सुंदर दिखता है। अगले कुछ दिन ईव और ट्रॉय एडम को कई नए अनुभवों पर ले जाते हैं, जैसे संगीत पर नृत्य करना, स्केटबोर्डिंग करना और समुद्र को देखना। एडम इतना उत्साहित हो जाता है कि वो बिना किसी परवाह के सीधे पानी में कूद जाता है। उसे बेसबॉल गेम भी देखने को मिलता है और अंत में समझ जाता है कि उसके पिता को यह इतना पसंद क्यों है। एक दोपहर बारिश शुरू हो जाती है और एडम शुद्ध विस्मय में इसके नीचे खड़ा होता है। जब ईव उस पर जांच करने के लिए आता है तो एडम उसे अपनी खुशी साझा करने के लिए गले लगाता है, ये कहते हुए कि उसके पिता इसे चमत्कार कहेंगे। शाम को ईव और ट्रॉय एडम को एक पुराने स्कूल के स्विंग क्लब में ले जाते हैं ताकि उसे एक पत्नी मिल सके, और वे उसे सिर्फ खुद होने के लिए कहते हैं। क्लब में महिलाएं तुरंत एडम के मधुर व्यक्तित्व, सम्मानजनक शिष्टाचार और सुंदर दिखने की ओर आकर्षित हो जाती है। ईव का प्रतिद्वंद्वी जल्दी से उसका ध्यान आकर्षित करता है और वे साथ मिलना शुरू कर देते हैं, जिससे ईव को जलन होती है। वो एडम को एक तरफ खींचती है और उसे बताती है कि उसे अपने जीवन में एक प्यारी महिला की जरूरत है, न कि एक कंजूस। बाद में एडम एक और लड़की को नृत्य करने के लिए कहता है और वे डांस फ्लोर पर कब्जा कर लेते हैं। अपने अद्भुत नृत्य कौशल से सभी को प्रभावित करते हैं। ईव अपनी ईर्ष्या को अनदेखा करने की कोशिश करती है और अपने पूर्व प्रेमी के साथ चैट करती है, जो एडम का मजाक उड़ाता है और उसे लड़ाई में ताना मारता है। हालांकि एडम अपने मुक्केबाजी सबक का उपयोग उस आदमी को जल्दी से डराने के लिए करता है। सभी नाटक से चिढ़कर ईव क्लब छोड़ देती है और अकेले घर जाती है। जब ट्रॉय आता है तो वो उसे सूचित करता है कि एडम ने अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ क्लब छोड़ दिया, जिससे ईव को एहसास हुआ कि वो एडम से प्यार करती है और उसे खोजने के लिए बाहर निकलती है। वो कार में बैठ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उड़ान भर पाती, वो किसी के खिड़की पर दस्तक देने और जमीन पर गिरने से चौंक जाती है। यह एडम है जो उसे अंदर ले जाता है और समझाते हुए उसकी खरोंच का ख्याल रखता है कि उसे अन्य लड़कियों को अस्वीकार करना पड़ा क्योंकि वो ईव के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। एडम ईव के लिए अपनी भावनाओं को कबूल करता है और वे अंत में चुंबन। अब जब वे एक साथ हैं, तो एडम आखिरकार ईव को अपने परिवार और अपने घर के बारे में सच्चाई बताने का फैसला करता है, इस तथ्य को जोड़ते हुए कि वो ईव से शादी करना चाहता है ताकि वो बनकर में उसके साथ रह सके। हालांकि ईव को लगता है कि वो वास्तव में एक पागल आदमी है जो इसे छिपाने में अच्छा रहा है और तुरंत उसे बाहर निकाल देता है। अगले दिन ट्रॉय एडम को शहर के चारों ओर ले जाता है, जबकि उसे ड्राइव करना सिखाता है।
अचानक एडम पहले से वयस्क वीडियो स्टोर देखता है और अंत में अपने बंकर के ऊपर की इमारत को खोजने के लिए सड़क का अनुसरण करता है, जहां मेलकर ने लिफ्ट के चारों ओर एक पूरा धर्म शुरू किया है। उत्साहित, वो उसे खबर देने के लिए ईव के पास वापस जाता है, केवल 2 मनोचिकित्सकों को उसकी प्रतीक्षा करने के लिए। पहले तो एडम सहयोग करने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही वो एक उद्घाटन देखता है, वो भाग जाता है। जबकि डॉक्टर उसका पीछा करता है, दूसरा पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन ईव उसे रोकता है और महसूस करता है कि उसने जो किया वो गलत था। उस पल में एडम उसके पास दौड़ता है और उसे अपनी होटल की चाबी दे डॉक्टर की कार से टकरा जाता है। बाद में ईव और ट्रॉय इसे एडम के होटल के कमरे में बनाते हैं और 60 के दशक में बनाई गई वस्तुओं का एक गुच्छा ढूंढते हैं, न कि केल्विन के स्टॉक प्रमाण पत्रों का उल्लेख करने के लिए जो अब लाखों डॉलर के लायक है। ये बातें उन्हें एहसास दिलाती हैं कि आदम ने उनसे सच कहा था। इस बीच एडम आखिरकार बंकर में लौटता है और 2 सप्ताह तक उन्हें न देखने के बाद अपने माता पिता को गले लगाता है। वो उन्हें बताता है कि बाहरी दुनिया प्यारी है और उन्हें आपूर्ति लाती है, जो मेलकर और उसके दोस्तों द्वारा लोड की जा रही है। ईव पर वापस वो एडम को खोजने के लिए बेताब है, इसलिए ट्रॉय उसे वयस्क वीडियो स्टोर में ले जाता है और वे फर्श पर पेट भरना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि उन्हें वहां बंकर मिल सकता है। जाहिर है कि उन्हें कुछ नहीं मिलता है और वे छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन अपने रास्ते पर वे एडम को पड़ोसी इमारत में प्रवेश करने के बारे में देखते हैं। हवा तुरंत उसे चूमने और उसे गले लगाने के लिए उसके पास जाती है और एडम उसे अपने माता पिता से मिलने के लिए आमंत्रित करता है। केल्विन और हेलेन ईव को बहुत पसंद करते हैं और वे एक साथ रात का खाना खाते हैं। केल्विन भी एडम को पक्षियों और मधुमक्खियों के बारे में बात करता है। हालांकि नए जीवन के लिए कोई भी योजना बनाने से पहले एडम अपने माता पिता से 2 महीने इंतजार करने के लिए कहता है। अगले हफ्तों के दौरान एडम और ईव केल्विन के शेयरों को बेचते हैं और देश में एक नया घर बनाते हैं जो एडम के पिछले घर के समान दिखता है। मिलकर सफाई करने और अंत में पीने को छोड़ने के बाद भी मदद करता है। एक बार सब कुछ तैयार हो जाने के बाद एडम अपने माता पिता को घर लाता है, इस तरह से खुलासा करता है कि वे धीरे धीरे नई दुनिया के अभ्यस्त हो सकते हैं। बाद में जब हेलेन और ईव रात का खाना तैयार करते हैं, एडम अंततः केल्विन को बताता है कि परमाणु युद्ध कभी नहीं हुआ था, कि बम वास्तव में एक विमान था जो उनके घर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और सोवियत संघ का पतन हो गया था। केल्विन इस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है और सिर्फ मामले में एक नया बंकर बनाने की योजना बनाना शुरू कर देता है। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।